नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत दिनांक 7/6/2025 को मथनाहा थाना अंतर्गत समय करीब 2 बजे अपहार रानी पुल के पास हर्ष कुमार उम्र करीब 35 वर्ष को अनाथ अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस संदर्भ में मथनाहा थाना कांड संख्या 276/25 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्य संकलन करते हुए कांड के अभियुक्त धनंजय कुमार को दिनांक 10/6/2025 के अपहरण 2 बजे हथियार एवं गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर सुप्पी थाना के सहयोग से कांड के एक अन्य अभियुक्त समीर कुमार को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त दोनों अभियुक्त ने कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। साथ ही अन्य अभियुक्तों को चिन्हित कर अग्रिम अनुसंधान की जा रही है। अनुसंधान के क्रम में हत्या का कारण भीसा निवासी अरविंद राय की पत्नी मृतक हर्ष कुमार के साथ भाग गई थी। इसी को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त धनंजय कुमार, समीर कुमार छापामारी के दौरान बरामदगी देसी कट्टा 1, पिस्तौल 1, कारतूस 1। उनके पास हर्ष कुमार नामक व्यक्ति को 2 सवार से अज्ञात अपराधकर्मी आए थे और गोली मार दी गई थी। और उसमें जो है घटना स्थल पे एक बाइक और एक कट्टा बरामद हुआ था। तो एसडीपीओ सदर 2 के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और जो घटना स्थल पर प्रयुक्त बाइक था उसका जो ओनर था उसका डिटेल निकाला गया। उससे हम लोग जो है जो अपराधकर्मी है उसका डिटेक्शन हुआ। उसमें जो प्रमुख जो शूटर थे धनंजय और समीर, ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। धनंजय जो है वो डोंगरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके पास से जो एक देसी कट्टा बरामद किया गया और एक 9.5 जो साजिश होता है। और समीर जो है उसके यहाँ उसकी थाना क्षेत्र का उसका नाम किया गया तो उसके पास से जो घटना पिस्तौल है उसका बरामद किया गया। और जो घटना का तारीफ करने का कारण है पूरा जो अरविंद नामक एक व्यक्ति अरविंद राय और उसकी बीवी को जो है हर्ष कुमार ने भगा लिया था। उसको डोंगरा थाना में एक केस भी दर्ज तो इसी पे उसको रंजिश थी, इसी का बदला लेने के लिए इन लोगों को हायर किया था। उसमें 2 लोग और 2-3 लोग और संलिप्तता उनकी पाई गई। उसमें हमने जो है गिरफ्तारी की है, आगे तक कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी कर सकते हैं। देखिए, जो भी घटना होती है हम लोग जल्द से जल्द उसमें एसआईटी बना के और प्रॉपर एविडेंसेस के साथ हम लोग उसमें जितना जल्दी होता है चार्जशीट करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ऐसे गंभीर मामले हैं उसमें स्पीडी ट्रायल चला के अभियुक्तों को सज़ा दिलाई जाए ताकि जल्दी उनकी बेल वगैरह ना हो पाए। और पुलिस जो है अभियान चलाकर सभी क्रिमिनल्स के ऊपर नज़र भी रख रही है और लगातार छापेमारी इत्यादि की जा रही है। तो क्राइम जो है घटना जैसे ही घटती है तो हम लोग उद्भेदित कर देते हैं उसको। और 107 जो BNSS का है जिसमें प्रॉपर्टी नीलामी का प्रोविज़न है उसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। जो लगातार अपराध कर रहे हैं उनको उनका जो प्रॉपर्टी है उसको भी जब्त किया जाएगा। क्राइम कम हो उसके लिए इसका 4 लाख की सुपारी दी गई थी और इसमें 4-5 लोग संलिप्त थे तो उन्हीं 4 लाख रुपए में इनको सुपारी दी गई थी। और चारों पाँचों में आपस में जो बांटने का इन लोगों ने स्वीकार किया है धनंजय और समीर ने कि 1-1 लाख रुपए सबको मिलना था। क्राइम की घटना कम। अरविंद राय की पत्नी हर्ष के साथ में रह रही थी या क्योंकि अब अरविंद राय की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उसकी हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं तो आगे का जो है वो उसके बारे में क्राइम की घटना में कमी आ सके इसके लिए जागरूकता अभियान क्यों नहीं चलाती है पुलिस? जागरूकता अभियान हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से चला ही रहे हैं लगातार। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ने कई बार जो ओनर जो है टेनेंट रखते हैं, किराए पर रखते हैं, उनको वेरिफिकेशन के लिए भी पोस्ट किया है। जो बाइक है उसके लिए भी हम लोग जागरूकता अभियान चलवाते हैं कि हेलमेट पहन के चलें और जो बाइक नंबर है वो सही से लगा के चलें। क्योंकि जो अपराधी जो घटना कर रहे हैं वो जनरली जो बाइक नंबर है वो फेक नंबर यूज़ करते हैं। तो हम लोग भी लगातार ऐसी बाइक्स को चिन्हित करके पकड़ते भी हैं और लोगों से भी आग्रह करेंगे कि जो ऐसी बाइक्स हैं जिनका ओनरशिप ठीक से नहीं पता है उसको यूज़ ना करें। हम लोगों ने कई प्रमुख केसेस में देखा, जैसे मद्य निषेध के जो केसेस होते हैं उसमें जो ओनर होता है बाइक का वो बिना ट्रांसफ़र कराए अपनी बाइक को किसी को दे देता है। अब वो जो बाइक है वो अपराध में यूज़ हो जाती है।
तो जो भी ओनर्स हैं बाइक के वो अपना DTO ऑफिस के माध्यम से ट्रांसफ़र कराए, वरना उनका लाइबिलिटी फिक्स होगा और वो भी फिर चल जाएंगे। समाज के जो लोग अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है? हम लोग की तरफ से तो यही संदेश है कि अपराध करिएगा तो जेल जाइएगा और पढ़ाई लिखाई और जो अच्छा वातावरण है वो बनाए, वरना हम लोग की तरफ से जो लगातार कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। बथनाहा थाना क्षेत्र में पिछले 20 दिनों में 2 गोलीकांड हुए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? जो एक गोलीकांड तो ये जो आज उद्भेदन हम लोग ने किया ही है, और दूसरे में भी हम लोग चिन्हित हो गए हैं, अभी जल्द उनको उसका भी उद्भेदन हम लोग करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज़।